नमस्कार स्टूडेंट्स। मैथ्स जून 6 इसके सेकंड पार्ट पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे कि लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर कैसे खींचेंगे, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक टॉपिक पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एंगल आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास से, प्रोटेक्टर से तो एंगल बनाने आपको आता ही है। कंपास से कैसे बनाते हैं? मेरे पास कंपास है नहीं, मैं कंपास की जगह पे अपने उंगली का इस्तेमाल करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझेंगे। देखिए, किसी भी एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। आप बात को ध्यान से सुनो, बिल्कुल अपने कॉपी और कलम को साथ में लेके बैठो। जिस तरह से मैं करता हूं आप करते जाओ, 100% सही बनाओगे, ये मेरा दावा है। सबसे पहले हम लोग का पहला कंडीशन, पहला क्वेश्चन है 60 डिग्री कंपास के हेल्प से हम कैसे बना सकते हैं। स्केल से एक लाइन खींच लिया, स्केल से, पेंसिल से एक लाइन खींच लिया। ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट पे आप यहां पर कोई पॉइंट ओ दे दीजिए। इसी पॉइंट पर हमको 60 डिग्री एंगल बनाना है। कंपास आपके हाथ में है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपास में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉइंटर, एक होता है पेंसिल। पॉइंटर को आप ओ पॉइंट पर रखेंगे और इस प्रकार से एक सेमी सर्किल इस तरह से आप बना लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हो। अब कंपास को उठा लो, यानी अपने हाथ को उठा लो और उसका पॉइंटर इस पॉइंट पर रखकर पेंसिल से इस तरह से उसको काट दो। कट कर देते हैं, यहां पर इस तरह से रख के इस तरह से उसको कट कर दिया। ये पॉइंट ओ, और जहां पर ये पॉइंट कट किया है उसको स्केल से इस तरह से मिला देंगे। ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट होगा ये 60 डिग्री होगा। आप बना के देख लो, नहीं होगा तब आपको बोलना। इसका नाम भी दे देंगे हम लोग। मान लेते हैं ये ए है, इसका भी नाम दे देंगे ये बी। तो एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस प्रकार से आप 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब इसी में दूसरा टॉपिक आता है 30 डिग्री। किस तरह से हम 30 डिग्री बना सकते हैं? तो 30 डिग्री 60 का आधा है। जब भी किसी एंगल का बाइसेक्टर बनाना हो, ये पॉइंट नोट करो, जब भी किसी एंगल का बाइसेक्टर बनाना हो, जैसे कि 60 हमने बनाया, अब 30 बनाना है तो ये उसका हाफ है, आधा है। तो इस तरह का केस जब भी आपके सामने आए तो आप कंपास के निडल को 0 मार्क पर रखोगे। ये 0 एंगल है, यहां पर रख के इसको इस तरह से कट कर देंगे, ठीक। और फिर 60 पर रख के उसको इस तरह से कट कर देंगे। कट हो गया। अब इस पॉइंट ओ से इसको मिला देंगे, यहां से इसको मिला दोगे, ये हो गया इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर, यानी 60 का बाइसेक्टर मतलब 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री भी ओके हो गया। अब आता है बात 90 कैसे बनाओगे। तो 90 बनाने के लिए देखो, क्वेश्चन 3, 90 डिग्री। इसके लिए आप एक लाइन खींच लो। लाइन सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं, इसका नाम कुछ दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ए और बी हम लोगों ने इसका नाम दे दिया। यहां पर एक पॉइंट ओ ले लेंगे, अपने मन से कहीं भी ले सकते हो, और फिर इस पर एक सेमी सर्कल बना लेते हैं कंपास से। प्रोटेक्टर का कोई यूज ही नहीं करना है। यहां पर इस पॉइंट का नाम हम लोग ओ दे देते हैं, ओ भी दे दिया। अब कंपास का निडल इस पॉइंट पर रखेंगे,
इस पॉइंट पर जैसा कि हमने इसमें किया था सेम रिपीट करेंगे, वही बात करेंगे। यहां से रख के इस तरह से काट दो, ये 60 डिग्री बन गया। देखो यहां पर बनाया था आपने अभी। अब फिर कंपास का जो निडल है उसको उठा के यहां पर रख के एक बार फिर इसको इस तरह से कट कर देंगे। ये 120 हो गया। 60 के बाद 120 आपने बना लिया। अब आपको बनाना है 90 डिग्री। 90 डिग्री आप कैसे बना सकते हैं? तो 90 डिग्री बनाने के लिए आप एक बात देखिए, 90 ये है 60 और ये है 120 डिग्री। ये 60 डिग्री हुआ और ये हुआ 120 डिग्री। 60 डिग्री और 120 डिग्री को जोड़ के बाय 2 करो, ये हो गया 180 डिग्री और इसका बाय 2 करेंगे तो ये 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आ जाता है। इसका मतलब है, अब पूछोगे कि ये 60 और 180 बाय 2 क्यों किया हमने? तो इसलिए किया क्योंकि 60 ये वाला पॉइंट, 120 ये वाला पॉइंट, इसका बाइसेक्ट कर देंगे हम। इस एंगल को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। यानी कि यहां पर कंपास को रख के आप इस तरह से, यहां पर कंपास रख के काटोगे तो ये इस तरह से कटेगा। फिर कंपास को उठा के यहां पर रख के काटोगे तो ये इस तरह से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ही। ओ से इसको ज्वाइन कर दो, यही आपका 90 डिग्री एंगल बन गया। 90 डिग्री का सिंबल इस तरह से देना भूलना नहीं। 90 डिग्री बना लिया। अब एक मेजर, एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है 45 डिग्री। 4 नंबर में 45 डिग्री आप किस तरह से बनाओगे? तो जिस तरह से अभी हमने 30 डिग्री को कैसे बनाया, तो 30 किसका आधा है? तो 30 आधा है 60 का। तो 0 और 60 पर रख के जो एंगल बनाया वो 30 हुआ। उसी प्रकार से ये 45 डिग्री किसका हाफ है? तो ये 90 का हाफ है। 90 बाय 2 करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। इसका मतलब है कि इस बार भी हम लोग 90 का बाइसेक्टर ही खींचेंगे। और बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे? तो पहले बार पॉइंटर को 0 पे रख के काटो। पॉइंटर को 0 पे रख के इस तरह से काट देते हैं तो ये इस तरह से बन गया, कट गया। फिर 0 पे रखे, अब 90 पर रख के यहां पर रख के इसको इस तरह से काटेंगे, इस तरह से बन गया। ओ पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो, ये एंगल आपका 45 डिग्री बन जाता है। एंगल्स तो बहुत सारे हैं जो कि आपको बनाने हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये इट इज मोर देन एनफ है। इतना सा अगर आप सीखते हैं तो 6th स्टैंडर्ड के लिए सफिशिएंट है। 7th क्लास में मैं शुरू से ही बतलाऊंगा। अभी बेटा आप सबका परीक्षा है, एग्जाम्स है, आप उसकी तैयारी करें। इस चैप्टर में एक रिवीजन एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। मेरे हाथ में आपका टेक्स्ट बुक होगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका जवाब दूंगा। क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप अपने बुक को अपने पास रखना, ठीक है? चलते हैं रिवीजन में। रिवीजन एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस है। बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन ये सब होते नहीं हैं। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, लेकिन आप ध्यान से देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट एनी 3 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट खींचने के लिए तो आपको आता ही है। स्केल रखें, पेंसिल रखें और ये 3 लाइन सेगमेंट आप खींच लेते हैं। 1, थोड़ा अलग अलग लेंथ का हम लोग ले लेंगे। 2 और ये ले लिए 3। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये तीनों लाइन सेगमेंट पैरेलल हो, कोई जरूरी नहीं है। हम लोग यहां पर इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी एंड ई एफ। ये 3 लाइन सेगमेंट्स है। इसका लेंथ जब आप खींच रहे होंगे तो इसका लेंथ का भी पता होगा। मान लेते हैं ये 2 cm है, ये 4 cm है और ये 5 cm। सपोज करते हैं, कोई एग्जैक्टली नहीं है, मैंने हाथ से खींचा है इसलिए सपोज किया।
एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्ट ए कॉपी ऑफ ईच लाइन। ऐसे ही लाइन सेगमेंट को आप कॉपी कर लें, यानी कि जितना लेंथ का ए भी खींचे हैं, एक बार फिर से इस तरह से आप इसी का एक दूसरा खींच लें, उसका नाम ए डैश बी डैश आप दे सकते हैं। फिर दूसरा है सी डी, तो हम एक दूसरा लाइन इसी के लेंथ का खींच लेंगे, उसका नाम सी डैश और डी डैश दे सकते हैं। कॉपी का मतलब है बिल्कुल सेम लेंथ का लाइन आप फिर से बना लीजिए, 2 बार बना लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। और एक ई एफ ले लेते हैं, ये ई एफ की जगह पे नाम इस बार हम लोग रखेंगे ई डैश और एफ डैश, लेकिन लेंथ में अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कॉपी बोलता है 2cm, ये 4cm और ये 5cm। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट विद द लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई शोन हियर। क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट हमको दिया हुआ है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम है एक्स वाई। ये कितने लेंथ का है ये आप मेजर कर सकते हैं स्केल से। हम लोग मान लेते हैं कि इसका लेंथ 3cm है, मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूं, लेंथ कुछ भी हो सकता है। अब आपको इसी लेंथ का एक और लाइन यहां पर खींचना है, बिल्कुल इतना ही लेंथ का एक लाइन खींच लो और इसका नाम आप दे सकते हो एक्स डैश और वाई डैश या ए बी या पी क्यू या कुछ भी नाम दो, लेकिन ये नाम नहीं देना। और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये 3cm जो लेंथ था उतना ही लेंथ का हमको खींचना है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको एक सर्किल दिया हुआ है, मान लेते हैं कि एक सर्किल, ये इस प्रकार से एक सर्किल है, इसका सेंटर आपको पता नहीं है कि इसका सेंटर कहां है, लेकिन आपको सेंटर लोकेट करना है, सेंटर फाइंड करना है कि सेंटर है कहां। कैसे फाइंड करोगे कि इसका सेंटर है कहां? सिंपल है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ये। इसको हम लोग बोलते हैं कोड, इसका नाम दे देते हैं ए और बी, ए बी, ये एक कोड है, ठीक। अब क्या करते हैं कि ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है। बताया था कि एक लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए आप आधा से ज्यादा लेंथ लेके इधर काटो, इधर काटो, फिर यहां से लेके इसको काटो और यहां से लेके इसको काटो, इसको ज्वाइन कर दोगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर कटाओगे, यहाँ से इस तरह से और फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ पर रख के इसको इस तरह काटो, यहाँ पर इस तरह काटो और इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना। इस तरह से जब ज्वाइन करोगे तो ये लाइन डॉटेड लाइन में खींचना, स्ट्रेट लाइन में नहीं खींचना, ये डॉटेड लाइन में जाएगा, ठीक। अब एक दूसरा कोड हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ये ले लिया, इसका नाम दे देते हैं सी और डी। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे इसी तरह से। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए आधा से ज्यादा ले लिया, इधर काटा, यहाँ से फिर इधर काटा, फिर इसको यहाँ से ऐसे काटेंगे और यहाँ से इसको ऐसे काटेंगे। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन डॉटेड लाइन में इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया। ये जो दो लाइंस है, जहां पर ये दोनों लाइन कट कर जाएगा ना, जैसे कि ये पॉइंट पर ये दोनों लाइन कट किया है, नोट करो इस पॉइंट को, यही इस सर्किल का सेंटर होगा। ये क्वेश्चन आगे के क्लास में आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। इस क्वेश्चन पर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। 10th क्लास में आपको इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझें। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखना, मैं फिर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर लाइन टू ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लेंथी है थोड़ा सा। एक लाइन सेगमेंट हम लोग खींच लेते हैं,
इसका नाम दिया हुआ है, इसका नाम है ई बी। ए यहां पर दे दिए और बी यहां पर दे दिए। इसका लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 cm। ये 13 cm लेंथ का एक लाइन सेगमेंट खींच लोगे। लाइन सेगमेंट तो कई खींचा तुमने, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टेक ए पॉइंट ऑन इट व्हिच इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ए पॉइंट से, ए पॉइंट यहां पर है, इससे 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट कोई भी ले लो। तो ये 5 सेंटीमीटर कैसे लोगे? कंपास से 5 सेंटीमीटर स्केल से नाप लेना। कंपास का पॉइंटर ए पर रख के इस तरह से काट दोगे। ये जो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अगर इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है तो कुछ भी है तो उसको लिख दो। नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको सी नाम दे देते हैं। यही है क्वेश्चन नंबर 4। 5, 6, 7, 8 इसमें क्वेश्चन है। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन जरा सा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, तभी तो बताएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 टेक्निकल है। क्वेश्चन है if PQ is the perpendicular bisector of LM। एक लाइन हम लोग लाइन सेगमेंट ले लेते हैं LM। इसका नाम L दे दिया, इसका नाम M दे दिया। LM, ये LM है। एक लाइन है PQ is the perpendicular bisector of LM। यहां से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ये है जिसका नाम है P और Q। ये PQ इस प्रकार से है कि ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब दिस इक्वल टू दिस। इस पॉइंट का नाम हम लोग O दे देते हैं। तो LO इज इक्वल टू OM और ये एंगल MPOM इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब दोनों बराबर है। क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि PQ LM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, PQ LM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या LM PQ का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा? हरगिज नहीं, हर केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो PQ मैंने जानबूझ के ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग खींचा था, क्योंकि हमको साबित करना है कि हर केस में ये संभव नहीं होता है। तो ये PQ LM को बाइसेक्ट कर रहा है, LM PQ को हर केस में बाइसेक्ट नहीं करेगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि क्या PQ LM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या LM भी PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी केस। हर केस के लिए यह संभव नहीं होता है। आप समझे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 यूजिंग ए प्रोटेक्टर। आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके तो बेटा 35 डिग्री, 77 डिग्री, 125 डिग्री ये तो बना ही सकते हो। तो मेरे ख्याल से इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे बच्चे हैं, जरूर आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। 7 में क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ मेजर 60 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री एंड सो ऑन विद द हेल्प ऑफ कंपास। जरा सा याद करो कि एक्सरसाइज रिवीजन शुरू होने के पहले हम लोग डिस्कस इसी पर तो किए थे कि हम 30 डिग्री कैसे बना सकते हैं, 60 डिग्री कैसे बना सकते हैं। 60 डिग्री बनाने के लिए एक लाइन ले लिया, यहाँ पर एक सेमी सर्किल खींच लिया, कंपास को यहाँ पर रखकर अगर काटेंगे तो ये जो एंगल होगा यही 60 डिग्री हो जाएगा। और इसको बाइसेक्ट कर देंगे, यहाँ से रख के ऐसे काटो, फिर यहाँ से रख के ऐसे काटो, ये जो बाइसेक्टर होगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। और 120 बनाने के लिए एक बार काटो तो 60 डिग्री और 2 बार यहां से काटो तो ये 120। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही था।
And this is the last question, question number 8. Question number 8. Construct the angle bisector of angle XOY. हम लोगों ने इस क्वेश्चन पर डिस्कस पिछले वीडियो में किया था बेटा, याद करो, नहीं तो एक बार वो वीडियो फिर देख लेना। वैसे मैं बतलाता हूं, देखो कोई भी एंगल है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं एक्स, ओ और वाई। ये एक एंगल है, एंगल एक्स ओ वाई। इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे? अभी तो बाइसेक्टर हम लोगों ने यहां भी बनाया, पिछले वीडियो में भी मैंने बतलाया था कि आपको कि एंगल को बाइसेक्ट कैसे कर सकते हैं हम। एक बार फिर देख लो। कंपास का नीडल ओ पर रख के इस तरह से एक आर्क बना लेंगे, ऐसे करके बना लिए। अब कंपास का नीडल इस पॉइंट पर रख कर, यहां पर रख के ऐसे करो, और फिर कंपास का नीडल यहां रख के इसको ऐसे करो, और इस पॉइंट से इसको मिला दो। इस एंगल का ये बाइसेक्टर हो गया। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आया होगा। मुझे बहुत खुशी हुई, कल एक कमेंट मैंने देखा था और उसका नाम जो भी है वो बच्चे का, उसने कमेंट में लिखा कि सर कल सैटरडे है, आप कल वीडियो मेरे क्लास का डालेंगे ना? तो जो भी हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो पढ़ो, कहीं भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आए, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, पूछना। 12 बजे रात को मेरा नंबर रखो यार, फोन करोगे, उठ के मैं तुमको बताने लग जाऊंगा, ये मेरा वादा है। आज इतना सही, थोड़ा सा शायद वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैंने वादा किया था। तो एक गाना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चलो आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।